क्या दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है? राइजिंग ऑयल फ्यूल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से आप सब परेशान हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख देते हैं एंड लेट अस लुक एट सम अनवार्निश्ड फैक्ट्स अबाउट दिस यूएस ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की एनर्जी ट्रेड का अल्टीमेट चेक पॉइंट बना हुआ है। यहां से पूरे वर्ल्ड के ऑयल का 20% पास होता है। अब उसने उसको ब्लॉक कैसे किया? पहला उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने माइंस बिछाए हुए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे माइंस बिछाए हुए हैं ताकि कोई भी अगर शिप इसमें से पास करता है तो नतीजा आपके सामने। सेकंड, उन्होंने कमर्शियल शिप्स पे कामाकाजी ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल से हमले किए। तीसरी चीज उन्होंने क्या करी? उन्होंने $2 मिलियन तक का टोल वसूलना शुरू कर दिया इनसे, और इसका नतीजा क्या हुआ? प्री वॉर लेवल से 95% तक जो ट्रेड है वहां पे क्रैश हो गया। तो आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है? इस्लामाबाद में यूएस ईरान की टॉक्स फेल होने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे। अब वो ब्लॉक कैसे कर रहे हैं? वो जितनी भी ईरानियन पोर्ट्स पे जो शिप्स जा रही हैं और जो उनका तेल लेके आ रही हैं उन सब को इंटरसेप्ट कर रहे हैं और ब्लॉक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस नेवी और उनके एलाइज जो हैं नॉन ईरानियन शिप्स को क्लियर रास्ता दिलवा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए, और ईरानियन के सी माइंस को भी वो खत्म कर रहे हैं। अब तक 22 से भी ज्यादा कमर्शियल शिप्स पे अटैक हो चुके हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन हेविली स्ट्रेस में है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी एक साइड की क्लियर विक्ट्री होती है तो क्या हो? अगर यूएस और उनके एलाइज जीतते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फुली रीओपन हो जाएगा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वापस से अपने प्री वॉर लेवल पे धीरे धीरे करके आ जाएंगे। ईरान की रेजिम मिलिटरीली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डीपली वीकन हो जाएगी और मिडिल ईस्ट में प्री वॉर स्टेटस क्यू मेंटेन हो जाएगा। यहीं पर अगर ईरान ब्लॉकेट करने में सफल रहता है तो दुनिया 1970 से भी बड़ा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। ऑयल और फ्रेट कॉस्ट अप होने से ग्लोबल इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में पावर डायनेमिक्स हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें कि ईरान गल्फ रीजन और ग्लोबल इकोनॉमी पे परमानेंट चोक होल्ड स्टैब्लिश कर लेगा। जियोपॉलिटिक्स का रिपल इफेक्ट सीधे हमारे आम जिंदगी पे असर डालता है। ये एक डिस्टेंट मिलिट्री वॉर नहीं है, इसका असर सीधे आपकी जेब पे पड़ेगा। So for that, stay factual, stay informed and subscribe to Pawaniti.